बात हमारी आकर अब वहां रुक गई कि जो डेवलपमेंट को लेकर जो जमीनी विकास पर हम बात करना चाह रहे थे, क्या जो मुद्दे को आपने अपने राजनीति के करियर में उठाया वो पहल क्या किया? मैंने कभी ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं चाहना कि हम जो रोड लेके आ रहे वो रोड बनाने के अंदर हम किसी का झोपड़ा तोड़कर मैं वो रोड लेके आऊँ। वो गंदी राजनीति मुझे नहीं करनी है। अगर मैं डेवलपमेंट लेके आऊंगा, अगर मैं कोई अच्छा रोड बनाने का लेके आता हूँ डिप्टी प्रपोजर के हिसाब से, तो पहले उसको पात्र करूंगा, फिर मैं एक अच्छा रोड लेके आऊंगा। किसी के घर से मुझे बेघर कर मुझे ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो जो छोटे छोटी मदद करते थे वो बड़े पैमाने पर बड़े पानी के ऊपर जो बहुत गंदी राजनीति खेली जाती थी। अच्छा, कि आज पानी बंद कर दो, पानी मत छोड़ो, ताकि लोग जो है नगर सेवक के ऑफिस पे जाएंगे, नगर सेवक के पास जाएंगे, फिर नगर सेवक कॉल करेंगे, बात करेंगे, फिर पानी आ जाएगा अचानक। जो चिता कैंप के ऊपर कई सालों से जो पानी के ऊपर जो राजनीति होती थी, हमने वो पानी के राजनीति को हमने खत्म किया। सिराज, आखिर क्या वजह थी? कितना डेवलपमेंट आपने किया आपके कार्यकाल में? कहां तक आपका वो प्रोजेक्ट, आपकी सोच कहां तक पहुंची है? हमने हमारे एरिया का जो डॉक्यूमेंट्स का जो काम जो है वो जिम्मेदारी के साथ में हमने करने की जो पूरी कोशिश की। फिर कहीं ना कहीं हमको जो निराशा आ गई। अब किसका प्रेशर था अल्लाह बेहतर जाने, किसकी इस काम के पीछे गंदी नजर थी अल्लाह बेहतर जाने, किसकी हमारे चिता कैंप के ये आने वाले ये डॉक्यूमेंट्स के काम के ऊपर किसकी बुरी नजर लगी मुझे नहीं पता। सिराज भाई, ये काम कहीं ना कहीं पूरी तरह स्टॉप हो गया। अब बीएमसी बोलती है ये भी जगह अपनी नहीं। अरे तो मगर सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि चिता कैंप की जमीन जो है हमारी लावारिस थी। ना कलेक्टर की है, ना सॉल्ट की है, ना बीएमसी की है, ना बीआरसी की है, ये लावारिस थी। अच्छा, इनका कोई वारिस नहीं था। ये फाइल जो है मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आज जो लोग जो दावा कर रहे हैं ये काम हमने किए, ये काम करने की उनकी अगर मैं बोलूं तो हैसियत नहीं थी। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जब उन्हों थे तो उनका चिता कैंप के लोगों के ऊपर और इस नगर सेवक के ऊपर उनका एहसान है कि उनके फोन के बोलने के बाद ये पूरी फाइल को जो है प्रोसीडिंग में एकदम फास्ट ट्रैक पे लिया गया। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को सजाने का सपना, उस घर को सजाने का मकसद लेकर हम बड़े बड़े चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आरास्ता करते हैं। घर को साफ़ सुथरा रखना, एक अच्छा आलीशान मकान बनाना, हमारी ज़रूरत की हर सारी चीज़ को उस घर के अंदर ला कर रखना, ये हर इंसान की एक सोच होती है। आशियाना बन जाता है, घर बन जाता है, बच्चे उसी घर में परवान चढ़ते हैं। लेकिन एकाएक एक पल ऐसा आता है, कोई सरकारी अधिकारी आकर अगर ये कहे कि जिस घर में आप रहते हैं वो घर तो आपका है लेकिन वो ज़मीन आपकी नहीं है। अब अगर कोई ऐसा आकर कहे कि वो ज़मीन आपकी नहीं है तो वो जुमला यकीनन आपके पैरों तले से ज़मीन खिसका देगा। नाजरीन, मैं हूँ सिराज शेख और आप देख रहे हैं हमारा ये पॉडकास्ट खुसूसी प्रोग्राम सीधी बात। आज इस विषय को लेकर मैं इस इलाके के माजी नगर सेवक शाहनवाज शेख साहब से साथ बैठा हूँ और इसी विषय के साथ हमारी आज चर्चा होनी है कि जिस इलाके में हम रहते हैं, जो चिता कैंप की ये सरजमीन है, क्या यहाँ की ज़मीन हमारी अपनी है या नहीं। इसी विषय में आज शाहनवाज शेख मेरे साथ है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शाहनवाज शेख साहब, आप इस इलाके के माजी नगर सेवक हैं और आपने बहुत मेहनत की है अपने कार्यकाल में कि इस इलाके को डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। आपकी सोच थी कि ये इलाका, जिस इलाके के आप नगर सेवक हैं, वो इलाके के लोग एक अच्छी हवा में सांस लें, यहाँ की फ़िज़ा में वो खुशबू हो कि जो विकास की तरफ हमको इशारा करती है। इसी सोच के साथ आपने चुनाव लड़ा था और आपका कार्यकाल भी मुकम्मल हुआ। आखिर क्या वजह थी? कितना डेवलपमेंट आपने किया आपके कार्यकाल में? कहाँ तक आपका वो प्रोजेक्ट, आपकी सोच कहाँ तक पहुँची है? क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को? जी सिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप ये विषय पे जो है मेरे साथ बैठे हैं बात करने के लिए। सिराज भाई, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूँ कि मेरा जो फैमिली जो बैकग्राउंड है जी,
मेरी एजुकेशन जो है 12वीं तक है, मैंने 12वीं तक एजुकेशन हासिल किया हूँ मैंने। और मेरा जो प्रोफेशनल जो बिज़नेस था वो मेरा केबल नेटवर्किंग का जो बिज़नेस था। अच्छा। मेरा ई सेक्टर डी सेक्टर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे डैडी का जो बिज़नेस था मैंने उसको टेक ओवर करते हुए बिज़नेस को जो है मैंने पूरी तरह जो है संभाला था। और डोर टू डोर हमारा लोगों से जो एक रिलेशनशिप था। अच्छा। तो चिता कैंप के 80% लोग, मेरा मानना ऐसा है, और कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा क्रिकेटर भी था, मैं एक अच्छा स्पोर्टमैन भी था। जो मेरी खुद की जो एक गैलेक्सी स्पोर्ट क्लब जो है मेरी टीम थी, जी जी। तो मैं क्रिकेट का भी शौकीन था। और क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी जो क्रिकेट जो खेलने वाले जो लोग हैं, जो मेरे यंग जनरेशन के जो दोस्त लोग हैं, उन सब लोगों से मेरा ताल्लुकात था। तो एक मेरा जो बिजनेस है केबल का, और कहीं ना कहीं मैं एक अच्छा क्रिकेटर था जो मेरी टीम थी। तो उस तरीके से जो मुझे पूरे चीता कैंप में जो लोग जो है शानू और शाहनवाज के नाम से अच्छा जानते थे। जी। पर जब ऐसा मसला है कि सिराज भाई कि मैं डोर टू डोर जब केबल की लाइन पे जब केबल का पैसा कलेक्शन करने जाता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे वालिद को अल्लाह सेहतमंद दे, तंदुरुस्ती दे मेरे वालिद को अल्लाह। कि जब मैं मेरे वालिद के साथ जब जाता था ना केबल की लाइन पे, तो कहीं ना कहीं जब मेरे वालिद जो केबल का पैसा जो कलेक्शन करते थे ना, तो कहीं ना कहीं कोई गरीब बोलती थी कि भाई आज मेरे घर में जो है खाना नहीं बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप को जो है अल्लाह क़यामत महशर में उसका अजर दे उसका। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मेरे डैडी जो ना वो अपने हाथों से ना उनको देते थे, केबल का पैसा नहीं लेते थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं फिर उसके बाद मेरे डैडी ने स्टॉप कर दिया, फिर मैं लाइन पर जाने लगा। और जाते जाते एक मीन्स लोगों की दुख और तकलीफ इतनी मेरे सामने आने लगी, क्योंकि मैं नौजवान था, एक जज्बा था मेरे अंदर, एक जज्बाती लड़का था मैं। तो लोगों का कुछ चीज़ मुझे देखा नहीं गया ये। अच्छा। कहीं ना कहीं किसी का मेडिकल इशू, किसी को राशन से प्रॉब्लम, यानी किसी के घर में राशन नहीं है, या किसी के घर में खाना नहीं बनता है, या कुछ लोगों का, अपने लोगों का कुछ ऐसा जो काम है जो हम कहीं नेताओं के पास हमने जिनको सपोर्ट किया, पर वो कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करने के बावजूद भी, पर हमको वहाँ से जो उन लोगों को हम जो काम के लिए लेके जाते थे, तो वहाँ से हमको निराशा पैदा होती थी। अच्छा। कि कहीं ना कहीं हमारी भी इंसल्ट होती थी और उनकी भी इंसल्ट होती थी कि यार हम इनके लिए दिन रात मेहनत करें जी, कि ये हमारे लोगों के लिए और हमारे लिए काम आए, पर कहीं ना कहीं सिराज भाई वो हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं काम नहीं आई है। मैं मेरा पर्सनली बोल रहा हूँ। जी जी। ये पर्सनली जो फिर एक मैंने क्या किया कि एक सोच थी, एक फिक्र थी, तो मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया। अच्छा। सोशल वर्क करते करते किसी को, गरीब को मैंने, अब तो देखिए मैं सारी चीज अगर मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा कि मैंने क्या किया और क्या नहीं वो किया, लंबा हो जाएगी बात। तो मेरे अल्लाह और मेरे बीच में जो मैंने, जो मेरे अल्लाह को बिल्कुल, राजी बिल्कुल, करने के लिए, बिल्कुल, मेरे रब को राजी करने के लिए जो मैंने जो काम किया, वो कहीं ना कहीं मेरी जो आखिरत के लिए जो मैंने काम किया, वो एक आखिरत का जरिया है मेरा। तो फिर मेरे जो दोस्त लोग थे, जो मेरे जो बेस्ट फ्रेंड लोग थे, जो मेरे दोस्त लोग थे, मेरे घर में मेरे माँ बाप से मैंने राय मशवरा किया। राय मशवरा करने के बाद जो है कहीं ना कहीं मुझे एक जज्बा था कि नहीं, अच्छा। अपने एरिया को, अपने एरिया के लोगों के लिए मुझे क्या करना है। अच्छा, मतलब वो जो छोटे छोटी मदद करते थे वो बड़े पैमाने पे करने की सोच थी। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा बोलकर मैंने मेरे दोस्तों से, मेरे माँ बाप से घर में बातचीत किया। तो मैंने इरादा किया क्यों नहीं मैं पॉलिटिक्स में इंटर करूं। अच्छा। तो पॉलिटिक्स में एंट्री मैंने किया, और पॉलिटिक्स में एंट्री करने के बाद सिराज भाई ऐसा है कि अब मेरा जो बैकग्राउंड जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ना मेरे डैडी कभी पॉलिटिक्स में थे, अच्छा। ना मेरे डैडी के डैडी कभी पॉलिटिक्स से थे। कि मेरा जो मेरी जो फैमिली जो बैकग्राउंड है, हम लोग कभी भी जो एक पॉलिटिकल फैमिली से नहीं थे। कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकल में, अगर मैं सच बात बोलना चाहूँ तो जो सच है वही बोलना चाहिए, मैं पॉलिटिकल उसमें जो है मैं जीरो था। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं एम शॉर्ट्स में जाना, पानी से रिलेटेड काम करना, कचरे से रिलेटेड काम करना, ये सब चीज का हम जो छोटा मोटा जो सोशल वर्कर जो काम है जो हम कर सकते थे, हमने किया। तो कहीं ना कहीं सिराज भाई हमने जो है सोचे कि पॉलिटिक्स में जो है हमको एंट्री करना है, पॉलिटिक्स में हमने एंट्री किया। तो 2000 अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे एक ऐसा मौका दिया उसके हबीब के सदके तुफैल में, कि हम 2017 में इलेक्शन हमने लड़े जी। और मेरी माँ की दुआ और तमाम माओं की दुआओं और मेरी जितनी भी जो बहनें हैं, नौजवान साथी और बुजुर्ग लोग,
उन सब की दुआओं से अल्लाह तबारक व तआला ने जो है सिराज भाई मुझे 2017 में इलेक्शन में कामयाबी अता फरमाई। जी और मैं ये ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ कि मैं उन नौजवान मेरे पूरे भाइयों का जो एमआईएम में थे और मेरे जितने भी जो नौजवान जो दोस्त और मेरी जितनी भी जो माँ और बहनें थी, जी ये इलेक्शन के टाइम पे जो 2017 में जो मुझे इलेक्शन में जो कामयाबी जो मुझे हासिल हुई, जो मेरे दोस्तों ने, मेरी माँ ने, मेरी बहनों ने, जितने भी जो एमआईएम के जितने भी जो लोग थे, सब लोगों ने मुझे ये 2017 में जो इलेक्शन में कामयाबी अता हुई, जो मैंने कामयाब हुआ, तो इंशाल्लाह सिराज भाई मैं कब्र में जाने तक मैं उन लोगों का जो है मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूं। मैं उनका एहसानमंद हूं कि जिन्होंने मुझे 2017 में जो है मुझे ये कामयाबी अता फरमाई अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह। उन लोगों के जरिए। तो मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मरते दम तक मैं एहसान नहीं भूल सकता हूं मैं उन लोगों का आज भी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज थी। फिर 2017 में जीतने के बाद सिराज भाई हमने कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो सोच थी, मेरे अंदर जो मेरे एरिया के जो बेसिक जो काम है और बेसिक काम के साथ साथ मेरे अंदर एक सोच थी, एक मेरे अंदर एक जज्बा था कि हमारा चीता कैंप का इलाका जो स्लम है, हम कब तक स्लम एरिया में रहेंगे। कहीं ना कहीं हमको खुद को जो है आगे बढ़ के इसकी पहल करना पड़ेगी। तो हमने सिराज भाई सबसे पहले जो हमारे जो बेसिक जो काम थे, जो हमने बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के जो फंड्स थे, वो फंड्स से हमने जो है गटर्स नाली वगैरह हमने बनाए, हमने रोडों का काम किया सिराज भाई, हमने कब्रिस्तान का काम किया, हमने हॉस्पिटल जो प्राइमरी हॉस्पिटल था, कहीं ना कहीं मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप एक चीता कैंप के व्यक्ति हो। आपने 2017 में इलेक्शन से पहले आप कहीं ना कहीं उस रोड से गुजरे होगे और वो हॉस्पिटल की सूरत को आपने देखे जरूर होगे। सिराज भाई हमने कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है सिराज भाई ये जो प्राइमरी हॉस्पिटल था ना, इसको सेकेंडरी हॉस्पिटल बनाने का काम किया। मैं दावे के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं आपको कहता हूं कि ये हॉस्पिटल के अंदर ओटी पूरा कबूतरों का खाना था। हमने हमारा फंड लेकर के हमने उसको ओटी को हमने रिपेयर कराया, जो उसके अंदर जो एस्टिमेट जो लगते हैं हमने वो एस्टिमेट को लेके आया। फिर हमने जो है सोनोग्राफी लेके आए, हमने ब्लड टेस्ट लेके आए, हमने हाउसमैन लेके आए। कहीं ना कहीं आपको मैं यकीन के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ, 2017 से पहले आप वहाँ का हिस्ट्री निकाल के देखिए कि वहाँ पे कितने सीजर होते थे और कितनी नॉर्मल डिलीवरी होती है, और अब कितने सीजर हो रहे हैं और कितनी नॉर्मल डिलीवरी हो रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ में मैं कहता हूँ जी। तो कहीं ना कहीं हमने ये काम किया जहां पर हमको ज्यादा जरूरत थी। दूसरा आते हम पानी के ऊपर सिराज भाई, आज पूरे चिता कैंप में 2017-2018 कहीं ना कहीं पानी के ऊपर जो बहुत गंदी राजनीति खेली जाती थी। अच्छा, कि आज पानी बंद कर दो, पानी मत छोड़ो, ताकि लोग जो है नगर सेवक के ऑफिस पे जाएंगे, नगर सेवक के पास जाएंगे, फिर नगर सेवक कॉल करेंगे, बात करेंगे, फिर पानी आ जाएगा अचानक। ये राजनीति जो गंदी राजनीति थी, कहीं ना कहीं सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह रमजान का महीना था, मैं शुक्र अदा करता हूं कि मेरे उन पहली पाड़ा के माँ और बहनों का, मैं डी सेक्टर और इस सेक्टर के कहीं ना कहीं पहली लोगों के जो है, हमारी जो फरीदा आपा है, जो हमारी जो बहनें कहीं ना कहीं हमारे डी सेक्टर में जो रहते हैं, रेशमा आपा है, रजिया आपा है, मैं उन वो माँ बहनों का जो बेबी आंटी रहते हैं पहली पाड़ा में, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि रमजान जैसा महीना जो है हमने बीएमसी एमई वार्ड के अंदर हमने जो है धरना दिया, हमने धरना देने का काम किया। धरना देने के बाद जो है एमई वार्ड के जो है श्रीनिवास किलजे साहब जो है वहां पे जब भी एमसी थे, अपना म्युनिसिपल कमिश्नर थे हमारे एमई वार्ड के जो है, तो उनको लेकर अगर हमने जो है ई सेक्टर, डी सेक्टर, पहली पाड़ा, ये सारे इलाकों में जो है हमने सिराज भाई विजिट किए। हमने विजिट करने के बाद वो एरिया में हमने बताया कि ये यहाँ का क्या हाल है, हाल क्या सूरत है, आप देखिए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने कहीं जगह पे, चाहे वो पहली पाड़ा हो, पहली पाड़ा में आपको मैं बता दूं सिराज भाई कि जो मेरे को बोलना नहीं आएगा, जो आपने पहली पाड़ा में वो रेखा जहाँ पे वड़ा पाव लगाती है,
वहाँ जहाँ पे हम जो माचिस बिल्डिंग बोलते हैं या कौन सी हाँ, बिल्डिंग हाँ। बोलते हैं, वो बिल्डिंग से लेके हमने अभिनव स्कूल तक अच्छा, हमने 6 इंच का पानी का नया पाइपलाइन का हमने अभिनव स्कूल, विवेकानंद स्कूल, सॉरी माफी चाहता हूँ, अच्छा, विवेकानंद स्कूल तक हमने नया पानी का 6 इंच का पाइपलाइन लाया। अच्छा, वहाँ के जो लोग गवाह है, शादाब भाई वहाँ पे गवाह है, अपना एहसान भाई वहाँ पे गवाह है, बेबी आंटी गवाह है, उन लोगों के हाथ से हमने वहाँ का इनॉग्रेशन कराया पानी के पाइपलाइन का। फिर उसके बाद में हमने जो है करबला मैदान, जो अली भाई के वहाँ पे जो फालूदा सेंटर की जो दुकान है, वहां से लेके करबला मैदान एंडिंग तक, ये विषय पे जो है हमारे रफीक भाई से कुछ हमारी जो है उज्जत मारी भी हो गई थी। तो वहाँ पे हमने वो पानी का हमने जो 6 इंच का पानी का जो पाइपलाइन हमने चेंज किया। अच्छा, फिर उसके बाद में जो जुमेरात जो हॉस्पिटल है, जो केरला मस्जिद का जो रोड है, वहाँ पे मैं कई आपको ऐसी वीडियो भी बता सकता हूँ, ऐसे फुटेज भी बता सकता हूँ, जहाँ पे हमारे रफीक भाई ने और फिरोज बिस्ती साहब ने जो है, और हमारे साथ में जो है हमारे जो साथीदार है, उन लोगों ने, बहुत सारे लोग ने नारियल तोड़ा। अच्छा, जहाँ पे पानी की जो है किल्लत थी, जो हमने पानी का पाइपलाइन में लाया, आपको मैं ये बता रहा हूँ, तो हमने पानी का पाइपलाइन वहां पे लेके आया। मैं इसको ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ मुद्दा है कि बहुत सारी ऐसी जगह है जी, जहाँ पर पानी की सप्लाई कहीं ना कहीं बहुत दिनों से जो डैमेज हो चुकी थी, जिससे हमारे को पानी का प्रेशर नहीं आता था। तो वहां पर हमने नई पाइपलाइन लेके आकर पानी का प्रेशर बढ़ाने का काम किया। ओके, और ई सेक्टर और डी सेक्टर हमारा एक ऐसा इलाका था जहां पर कहीं ना हर रोज कहीं ना कहीं दिन जो है पानी के लिए जो है हमारी माँ बहनें जो है रोड पर आके जो है पानी भर रही है। कहीं ना कहीं हमारी माँ बहन जो पानी भर रही हो, पानी भरते हुए जो है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो हंडा उठा रहे, तो उनका जो है मीन्स कहीं ऐसे लड़के लोग जो रहते थे वहां पे बैठते थे, उनको देखते थे। तो कहीं ना कहीं सिराज भाई, मेरे को अंदर से, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मुझे अंदर से ना एकदम वो होता था कि क्या हमारे जो लोग थे, तो कहीं ना कहीं एक फिक्र थी, सोच थी। तो हमने पानी का पाइपलाइन ई सेक्टर और डी सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रस्ताव डाला था, दिन रात हमने मेहनत की, हमारी टीम ने मेहनत की, मैं जो हक जो बोलूंगा, हमने मेहनत करके जो है डी सेक्टर के अंदर जो है हमने पूरी पानी की 2 इंच की पानी की पाइपलाइन लेके आए। एक एक घर को 4-4 लोगों को हमने जो है पानी का पाइपलाइन दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ई सेक्टर और डी सेक्टर, सी सेक्टर, पहली पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई, हम ये 2 टाइम पानी लाने का काम कर रहे। जो चिता कैंप के ऊपर कई सालों से जो पानी के ऊपर जो राजनीति होती थी, हमने वो पानी के राजनीति को हमने खत्म किया सिराज भाई। आज आप कहीं भी बता दो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप एक रिपोर्टर हो, तो आप रिपोर्टर के हैसियत से आप मुझे बताना कहीं ना कहीं कि आपको पानी के नाम पे कहीं पे भी कहीं इश्यू बताइए आपको नजर आ रहा है क्या? बराबर, सही है। कब्रिस्तान पे हमने काम किया। आज म्युनिसिपल शाहजी नगर जो स्कूल है, वो स्कूल में जब हम और हमारे जो एडवोकेट फरीदुल हसन साहब और जो मेरी टीम के जो है, मैं नाम लूंगा, जो देखो जिसका किया उसको खाएगा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारी टीम थी, मेरे टीम वर्क था, हम लोगों ने जो काम किया, मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि देखो ये नगर सेवक था, मैं नगर सेवक था, मेरी पद थी, मेरी पद की वैल्यू थी। अल्लाह ने जो मुझे इज्जत के साथ में, मेरे चिता कैंप के लोगों ने जो मुझे इज्जत के साथ में जो नवाजा था, जो मेरा पेपर वर्क था, जो मेरी पद थी, वो पद के ऊपर जो मुझे काम करना था, जो मेरा जो पावर था, मुझे पावर का जो इस्तेमाल करना था, वो पावर का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं मैंने मेरी टीम को साथ में लेकर जो है फरीदुल हसन साहब जो है, एडवोकेट फरीदुल हसन साहब जो है, उनके साथ में जो मेरी जो टीम है, राजा एडिन बेरो है, और बहुत सारे मेरे जो हाफिज भाई हैं, जो मेरी टीम में जो थे, हम लोग जो साथी थे, जो काम करते थे, हमने मेरी टीम को लेकर हमने टीम वर्क किया, अच्छा काम किया, पर कहीं ना कहीं पावर का इस्तेमाल हमने किया। वो पावर के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं शाहजी नगर म्युनिसिपल हॉस्पिटल, अपना स्कूल के अंदर जो है बच्चों लोगों का एजुकेशन जो है सही तरीके से नहीं हो रहा था। हमने कहीं टीचरों के ऊपर जो है हमने मेमो इशू किया। मेमो इशू करने के बाद कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फिक्र थी, एक सोच थी कि हम क्यों नहीं हमारे स्कूल को, ये म्युनिसिपल स्कूल को जो है सेमी स्कूल में जो है सेमी इंग्लिश स्कूल जो है बनाने के लिए जो है प्रस्ताव डाले। अच्छा सिराज भाई, हमने ये प्रस्ताव डाला और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं, मैं अल्लाह का करोड़ों एहसान है, शुक्र अदा करता हूं कि हमने प्रस्ताव डालने के बाद आपको बस जिम्मेदारी के साथ में कर रहा हूं, आप कभी भी कहीं भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाओ, जाके आइडिया डालो कि चिता कैंप के अंदर बहुत कम स्कूल जो है बॉम्बे के अंदर थी जो सेमी इंग्लिश स्कूल के लिए जो सेलेक्ट हुई थी, जिसमें से शाहजी नगर म्युनिसिपल स्कूल थी। मेरे अंदर फिक्र थी कि हमारे बच्चों इंग्लिश सीखना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए,
उर्दू तो हम तो पढ़ ही रहे, उर्दू तो हमारी लैंग्वेज है ही है, पर उर्दू के साथ साथ ये एक लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारे बच्चे लोग को तालीम हासिल करना चाहिए। सही। उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति खेली गई कि शाहनवाज शेख जो है उर्दू स्कूल जो है बंद कराना चाह रहा है, हमारी उर्दू लैंग्वेज जो है बंद कराना चाह रहा है। मैं ये जो ट्रेंड जो चल रहा है, जमाने का जो बहाव था, जो जमाने का जो बहाव चल रहा है, मेरी वो सोच वो फिक्र थी कि हमारे बच्चे मराठी सीखे, हमारे बच्चे इंग्लिश सीखे, ताकि उनको कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आए, वो चीज काम आए ये चीज। बराबर। तो ऐसी हमें काम करने में कुछ हमारे चिता कैंप के ही लोगों थे, जो चिता कैंप के लोग थे, जिनको चिता कैंप की तरक्की से और विकास से जो है जलन थी, अच्छा, हसद थी, तो उन्होंने ये रोकने का काम किया। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता और ना मैं किसी का नाम लूंगा इसमें। हमारे चिता कैंप के जितने भी जो राजनेता है, पॉलिटिकल जो लोग हैं और जो सोशल फील्ड में जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो सोशल फील्ड से जो ताल्लुक रखते हैं, उनको कहीं ना कहीं सिराज भाई एक अच्छी राजनीति, एक बुरी राजनीति के बारे में नॉलेज है। वो अच्छा और बुरा जो है हमारे चिता कैंप के लोग जो है समझते हैं। पर चिता कैंप के अंदर पावर में रहने के बावजूद भी सिराज भाई, मैंने आज तक कभी भी गंदी राजनीति मैंने नहीं की। मैंने आज तक कभी किसी की फैमिली के ऊपर नहीं गया। मेरे पर जितना भी अटैक मेरे पर हुआ, मैंने उसका डिफेंस किया, मैंने उसको बर्दाश्त किया, अल्लाह की रजा के लिए बर्दाश्त किया। लेकिन काउंटर आपने नहीं किया। मैंने काउंटर नहीं किया। मैं इसलिए काउंटर नहीं किया, अगर मैं काउंटर करूंगा तो उनमें और मेरे में क्या फर्क रहेगा। अगर मैं उन लोगों की तरह मैं चार टपोरी लड़कर मेरे पीछे लेके घूमूंगा, टपोरीगिरी करूंगा, तो मेरे आने वाले बच्चों के ऊपर, आने वाले जो चिता कैंप का जो भविष्य, हो सकता है मैं आज नगर सेवक हूँ, चिता कैंप का जो युवी पीढ़ी जो आएंगे, जो नई जनरेशन पीढ़ी आएंगे, उनमें से कहीं नगर सेवक हो सकते, कोई एमपी हो सकते, कोई एमएलए हो सकते। तो उनको मेरे को सामने प्रेजेंट करना था कि आपका नगर सेवक कैसा है। आप देखो, आप आने वाले वक्त में अगर आपको अल्लाह ताला वो चीज में कामयाबी अता फरमाता है तो आप इसी तरह चलो, लोगों का काम करो, लोगों को इज्जत दो। अब यहाँ ये बात तो चलो अपने छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप आगे बढ़ते गए। पानी का मसला हो गया, कब्रिस्तान का मसला हुआ, जो हमारे स्कूल का मसला था, बात हमारी आकर अब वहाँ रुक गई कि जो डेवलपमेंट को लेकर, जो ज़मीनी विकास पर हम बात करना चाह रहे थे, क्या जो मुद्दे को आपने अपने राजनीति के करियर में उठाया, वो पहल क्या थी आपकी? मैं सिराज भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर सोच थी, एक लगन थी, एक जज्बा था, जिसके जरिए हमने ये सारे काम किए। हमने सारे काम किए। उसके साथ कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये फिक्र थी ना, मैं आपको जो पहले मैंने बताया कि ये हमारा एरिया कब तक स्लम रहेगा, कब तक हम बीएमसी का, मुंबई महानगर पालिका फंड लाएंगे, कब तक हम जो है रोड बनाते रहेंगे, कब तक हम गटर नाली बनाते रहेंगे। कहीं ना कहीं मेरे अंदर फिक्र थी, जज्बा था। अल्हम्दुलिल्लाह मरते दम तक रहेगा सिराज भाई। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता कि हमारी चिता कैंप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना है। तो डेवलपमेंट को लेके जाने के टाइम सिराज भाई, जब डेवलपमेंट की मेरे अंदर एक फिक्र थी, जब हमने डेवलपमेंट क्या है, मैं डेवलपमेंट को अगर मैं इजी अल्फाज में, सबसे सही अल्फाज में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं जो डेवलपमेंट के अंदर हमको सारी सुविधा आ जाए। सही है सिराज भाई? जिसमें सारी सुविधा आ जाए, जिसमें सारे काम आ जाए, हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। हम ऐसा डेवलपमेंट चाहते है ना, हम ऐसी डेवलपमेंट चाहते हैं। मैंने कभी ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं चाहना कि हम जो रोड लेके आ रहे, वो रोड बनाने के अंदर हम किसी का झोपड़ा तोड़कर मैं वो रोड लेके आऊं। मेरे को वो गंदी राजनीति मुझे नहीं करनी है। अगर मैं डेवलपमेंट लेके आऊंगा, अगर मैं कोई अच्छा रोड बनाने का लेके आता हूँ डीपी प्रपोजल के हिसाब से, तो पहले उसको पात्र करूंगा, फिर मैं एक अच्छा रोड लेके आऊंगा। किसी के घर से मुझे बेघर कर मुझे ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए। तो डेवलपमेंट की मेरे अंदर फिक्र थी, डेवलपमेंट का जज्बा था। तो कहीं ना कहीं सिराज भाई 2017 से हमारी ये अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। तो 2017 से कहीं ना कहीं हमने ये जब स्टार्ट किया, तो 2017 से हम स्टार्ट करते हुए तो हमें, मैं तो सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये काम के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस शख्स का मैं नाम लेने वाला हूँ जी, क्योंकि हो सकता है मुझे अल्लाह इज्जत से नवाजना चाहता था,
और अल्लाह मेरे जरिए ही ये काम जो है चिता कैंप का करवाना चाहता था। अल्लाह असबाब बनाने पे बैठा है। जी जी अल्लाह जी, असबाब भी आप बनाता ये बहुत अच्छी बात बोले कि अल्लाह असबाब बनाता है, अल्लाह जरिया बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल तो अल्लाह ने मुझे जरिया बनाया उनके जरिए। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब ये काम करते करते तो मेरे अंदर जज्बा था कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग डेवलपमेंट हमारे अंदर आना चाहिए, बिल्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे लोग कब तक झोपड़पट्टी में रहेंगे। बराबर। तो हमको 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवोकेट फरीदुल हसन साहब से जो है हमारी मुलाकात हुई। एडवोकेट फरीदुल हसन साहब से जब हमारी मुलाकात हुई तो एडवोकेट फरीदुल हसन साहब ने जो है हमें सारी बात बताई। तो ये सारी बात बताने के बाद मैंने इसके ऊपर सोच किया और फिक्र किया, यार ये तो हमारे एडवोकेट फरीदुल हसन साहब तो एकदम सही बोल रहे, क्योंकि जब हम इसका मार्केट का प्रपोजल डाले, प्रस्ताव डाले, तो मार्केट का प्रस्ताव हमने कहीं ना कहीं जो है हमने 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप आगे बढ़े। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्केट का प्रपोजल जो है आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट से जो है हमारे को 5 माले का जो है हमारा ये प्रस्ताव जो है ये पास हुआ था, जिसमें हमारा नीचे फिश मार्केट, मीट मार्केट, भाजी मार्केट और कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो हमारे जो व्यापारी है उन लोगों को हमको वहां पे शिफ्ट करना था। क्योंकि मेरा ऐसा था कि जो मार्केट की जो जगह थी, मार्केट का जो हमारा जो प्लॉट था, जो बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के जितने भी वहां पे स्ट्रक्चर थे, जो हमारे जो घर थे, हमको उनको वहां पे मार्केट के अंदर हमको जो है शिफ्ट करना था। सबसे पहला मेरा प्रायोरिटी ये था, क्योंकि मैं मार्केट के नाम पे उनको बेघर करना नहीं चाहता था। क्योंकि उनको कहीं ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए जहाँ पे उनको 50 साल ये बिजनेस बनाने में लगे, ये धंधा जमाने में लगे। तो मेरी सोच और मेरी ये फिक्र थी कि हमारे लोगों को पहले हम मार्केट बनेगी तो हमको उसके अंदर ही हमारे लोगों को जो है अपना एलिजिबल किया जाए, उनको पात्र किया जाए, वहां पे उनको बसाया जाए, ताकि वो आगे जाके जो फ्यूचर में जो उनका जो है बेनिफिट्स हो। तो कहीं ना कहीं हमको वहां पे जो निराशा जो मिली, तो हमने देखा कि आधी जगह सोल्ड की थी और आधी जगह बीएमसी मुंबई महानगर पालिका की होते हुए भी बीएमसी मुंबई महानगर पालिका की नहीं थी। और बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के प्रॉपर्टी कार्ड पे और 7/12 पे नहीं थी। तो ये जब आप प्रस्ताव डाल रहे थे तब आपको पता चला? जब प्रस्ताव डालने के बाद जब हमने इस पे वर्क किया, हमने इस पे काम किया, तब पता चला हमको। अच्छा, तो ये पहली बार हुआ आपके सामने? पहली बार हुआ तो सामने। तो उस दौरान, और इसमें हमारी टीम काम कर रही थी। अच्छा। उस दौरान जो है कहीं ना कहीं एडवोकेट जो फरीदुल हसन साहब जो है उनसे हमारी मुलाकात हुई। अल्लाह उनको सेहतमंद दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरे साथ में जितने भी जो लोगों ने जो काम किया, अल्लाह उनको भी सेहतमंद दे, अल्लाह उनको भी तंदुरुस्ती दे। तो हमारे पास जब ये प्रस्ताव, तो मैंने बोला भाई गौर और फिक्र किया, भाई ये तो मैंने उनसे पहले टर्म्स ऑफ कंडीशन किया कि भाई इससे मुझे क्या बेनिफिट होगा, मेरे चिता कैंप के अवाम को क्या बेनिफिट होगा। ये प्रस्ताव जब फरीद भाई ने आपके सामने हमारे सामने जब लेके आए, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज पर हम काम करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो टाइटल क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा। तो उन्होंने जब बोले तो मैंने फट करके हमारे को एक क्लिक, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारे साथ ये करबला मैदान हो चुका था और ये मार्केट के साथ में हो चुका था। तो टाइटल हमको क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी काम पे हमको विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करने के लिए। क्योंकि जो हमारी जरूरत की जो चीज है, जब टाइटल क्लियर होगा तभी आप उस पे कुछ कर सकते हैं, आप उस पे काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं, कि आपसे मैंने कोई घर परचेज किया, मैंने आपसे कोई घर खरीदा। वो घर खरीदने के बाद मैंने राशन कार्ड बना दिया, आधार कार्ड बना दिया, पैन कार्ड बना दिया, इलेक्शन वोटर आईडी बना दिया, यहाँ तक कि बल्कि इलेक्शन इलेक्ट्रिसिटी बिल को, मीटर को भी अपने नाम पे कर दिया। अच्छा। मगर जब तक वो घर का मैं चौपड़ी नहीं बनाता हूँ, जब तक मेरे नाम पे चौपड़ी नहीं बनती और मैं उसका भाड़ा नहीं भरता हूँ, तो जब तक मैं बीएमसी को जब तक आप नहीं भरता हूँ, तो जब तक मैं उसके लिए जो है मालिकाना हक नहीं होता है। तो इसी तरह जो है हमारी ये चीता कैंप की जो जमीन, जो उन्होंने बताया कि जमीन जो है हमारी पूरी चीता कैंप की, अच्छा, ये बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के नाम पे नहीं है। अच्छा। ये 76 में जब हमको यहाँ से चिता कैंप शिफ्ट किया गया था, जनता कॉलोनी से जब हमको अनुशक्ति नगर जो कहते हैं, जिसको हमारी जो बस्ती थी जनता कॉलोनी थी, तो वहां से जब हमको यहाँ पे जो शिफ्ट किया गया था, तो तब से लेके अब तक ये जमीन जो है बीएमसी की नहीं है, मालिकाना हक बीएमसी का नहीं है। अच्छा। इस पे मालिकाना हक जो है बीआरसी का बताया जा रहा है
किस पर? चिता गेम की जमीन जमीन पर। हाँ। मगर कहीं ना कहीं हमारी बदनसीबी थी, अच्छा। जब हमने इस पर वर्क किया तो ये चिता कैंप की जमीन जो है फिर मालिकाना हक जो बीआरसी का भी नहीं, हाँ। क्योंकि डीड ऑफ एक्सचेंज बन गया, हाँ। एग्रीमेंट बन गया। एग्रीमेंट के मुताबिक बीआरसी सेंटर गवर्नमेंट की जगह जो है हमारी बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में होना चाहिए, ताबे में होना चाहिए। अब वो बोलती है कि जगह हमारी नहीं है। कौन बोलता है? सेंटर गवर्नमेंट। अच्छा, बीआरसी बीआरसी बोलती है, जो है ओके। बीआरसी जो बोलती है जगह हमारी नहीं है। हाँ। अब बीएमसी बोलती है ये भी जगह अपनी नहीं। अरे तो मगर सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी कि चित्ता कैंप की जमीन जो है हमारी ये लावारिस थी, ना कलेक्टर की है, ना सॉल्ट की है, ना बीएमसी की है, ना बीआरसी की है। ये लावारिस थी। अच्छा। इनका कोई वारिस नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इस पे वर्क किया, इस पे काम किया, तो इसको जो है वारिस बनाने का जो काम हमने कैसा किया, कैसा स्टार्ट किया, नहीं, ये क्लू कहाँ मिला? वही कि ये जमीन अगर बीआरसी की भी नहीं है, अणुशक्ति नगर की बीएमसी की भी नहीं है, तो क्लू कहाँ से मिला? ये क्लू हमको यहाँ से मिला कि हमारे एडवोकेट फरीदुल हसन साहब ने हमको बताया कि वो टाइम पे एक डीड ऑफ एक्सचेंज बना था। अच्छा। जो एग्रीमेंट बना था, तो हमने और हमारी टीम जो है, हम टीम तो नहीं बोलूंगा मैं, हमने जो है फिर इसके ऊपर काम किया, वर्कआउट स्टार्ट किया। तो हमने ऑल कस्टम हाउस, ओल्ड कस्टम हाउस जो है, ऑल कस्टम हाउस में जो है हमने एक लेटर दिया कि हमको क्लू मिला कि वहाँ पे हमको ये सारे जो पेपर जो है बीआरसी के थ्रू हमको ये सारे पेपर वहाँ पे मिलेंगे, ओल्ड ऑल कस्टम कस्टम हाउस में आपको। मिलेंगे। ओके। तो तकरीबन हमने जो है ऑल कस्टम हाउस में 6 महीने की चक्कर लगाई, अच्छा। ये पेपर को खाली स्क्रूटनी करने के बाद, ढूंढने के लिए, क्योंकि फाइल कहीं ना कहीं पड़ी हुई थी। अच्छा। और इसमें मैंने ये काम के लिए फिर हमने जो है फरीद भाई को हायर किया। फरीद भाई पूरी तरह, मैंने बोला नहीं अब ये काम को हमको करना है, हमारे को हमारा वक्त भी देना है, हमारी जान भी लगाना है, हमको हमारा माल भी लगाना है, और हमारी जो पद का जो इस्तेमाल करते हुए हमारा पूरा पावर भी इस्तेमाल करना है। तो हमने इसको 6 महीना लगा हमको ऑल कस्टम हाउस से हमको ये पेपर, एग्रीमेंट पेपर निकालने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक वक्त ऐसा है सिराज भाई, अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई, कामयाबी दी, और कामयाबी के बाद हमको जो ये जो डीड ऑफ एक्सचेंज जो एग्रीमेंट जो बना था बीआरसी के बीच और बीएमसी के बीच में, तो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट की जो ये पूरी कॉपी है। अच्छा। आप देख सकते हैं इसमें 53 एकड़ गुंटा, 53 एकड़ 18 गुंटा जमीन जो है, जिसमें बहुत सारे 117 जो है हमको ये सीटीएस नंबर, सर्वे नंबर है। अच्छा। हाँ, ये वाले, ठीक है, ये पूरे सर्वे नंबर को एक बार यहाँ पे भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरे हैं। ओके। और फिर उसके बाद में ये पेपर कहीं ना कहीं रद्दी में पड़े हुए थे। अच्छा। इसको हमने जिंदा किया। अब इनको जिंदा करने के लिए जो है हमको जो है एक यानी रजिस्टर, अच्छा। यानी हमको इसको रजिस्टर करना था। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको जो है जो सील जो देख रहे हैं आप, ये जो सील, ये शाहनवाज शेख, मैं आपको कहूंगा कि सिराज भाई आप जरा इसको करीब से अगर आप अपने चैनल पे दिखाएंगे कि शाहनवाज शेख जो है, शाहनवाज शेख सरफराज हुसैन जो है, ये जो है सील हुआ है और ये स्टैम्प हुआ है, और इसके पीछे जो है ये रजिस्ट्री हुई है। इसके अंदर जितना भी जो पंचिंग जो हुआ है, ये जो हुआ है, ये जितना भी जो सील हुआ है आप देख सकते हैं जी। तो हमने इसको रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा जो है, इसको जो है हमें वहां से क्लीन चिट मिली। पेपर वर्क करने के बाद हमने इसका इंडेक्स 2 हासिल किया। जो भी चलान है ये हमने जो सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट माना जो सबसे ये चलान है उसका, ये आप देख सकते हैं कि शाहनवाज शेख के नाम से ही पूरा चलान की कॉपी जो है निकली हुई है। हाँ बिल्कुल, आपका नाम तो है इसमें। और इस पर जो है जो सबसे बड़ी जो चीज होती है कि किसी चीज को हमको करने के लिए जो परमिशन मिलता है, तो वहां से ये सबसे पहला काम जो होता है वो परमिशन लेना। तो वो परमिशन हमारे लिए ये इंडेक्स 2 है, यानी ये वहां से जो हमको परवानगी मिल गई है, ये इंडेक्स 2 है, वहां से हमको ये परवानगी मिली है कि आप ये जमीन को जो है 7/12 पे यानी बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के नाम पे चढ़ाने का प्रोसेस आप कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने लिए। ओके। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद हमने जो है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में जो है हमने जो है काम स्टार्ट किया। ये जितने भी जो हमारे लेटर आप देख सकते हैं सिराज भाई, ये हमारे लेटर्स है 2020 से जो है हमने कंटिन्यू
बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में देने का हमने फॉलोअप चालू रखा था। तो जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये 2022 के आप दिखा सकते हैं, सॉरी 2020 के। जी हाँ, 2020 17 तारीख 8वां महीना 2020 जी। है। फिर ये 2021 का पेपर है। अच्छा, मतलब पूरा फिर एक साल आगे और बढ़े। जी हाँ, ये 2020 के बाद जो है आपको ये पेपर दे रहा हूँ 2022 का। ये 2022 का, यानी डीपी डिपार्टमेंट में हमने दिया है। ये जितना भी जो प्रोसेस है ये हमने लगा के डीपी डिपार्टमेंट में दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे को जो इसके अंदर हमको जितने भी जो सीटीएस नंबर हमको जो मिले थे, हमने वो इसके अंदर डालकर जो है हमने बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को कहीं ना कहीं हमने देने का काम किया। ये 2022 से लेकर हमने ये 2022 तक हमारे पास सारे ये लेटर्स हैं। ये तारीख है फ्रेंड्स। में 2022 के बाद ये हमने जितना भी जो काम है, ये काम हमने मुंबई महानगर पालिका के जो डीपी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है प्रदीप कांडेल साहब, जो सब इंजीनियर है, तो उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे को फॉलोअप करने में जो है बहुत ज़्यादा मदद की है। तो फिर उसके बाद हमने ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो है ना बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को हमने हैंडओवर किया। हैंडओवर जितनी भी जो ओरिजिनल कॉपी है मेरे पास, ये जो है सिर्फ कलर जेरोक्स है। ओरिजिनल कॉपी जो है पूरी हमने वहाँ पे बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में दे दिया। ये प्रोसेस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका में दिया। 2022 तक हमने जो है कंटिन्यू इसके ऊपर काम करने का जो है कंटिन्यू काम किया। 2000 में जो है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है ना भाई एक बंच बनाई। यानी ये सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करने के लिए बीएमसी मुंबई महानगर पालिका ने डीपी डिपार्टमेंट से जो है कलेक्टर डिपार्टमेंट को जाता है। फिर कलेक्टर डिपार्टमेंट से जो है हमको एक लेटर आता है। कलेक्टर डिपार्टमेंट से बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को लेटर आता है। अच्छा, किसको लेटर आता है? बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को लेकर लेटर आता है। ये लेटर मैं आपको बता दूं, आप लेटर बता सकते हैं। ये जितने भी जो सर्वे नंबर है बीएमसी महानगर पालिका को कलेक्टर जो है सर्वेवर जो है लेटर भेजता है कि इससे जितने भी जो रिलेटेड जो प्रॉपर्टी कार्ड है वो प्रॉपर्टी कार्ड को जो है आप हमारे को भेजो। फिर हम जाने के बाद हम कंटिन्यू फॉलोअप करें। फॉलोअप करने के बाद जो है जितने भी बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के जो प्रॉपर्टी कार्ड है ये पूरे प्रॉपर्टी कार्ड है। अरे बाप रे, ये जितने भी जो है ये सिर्फ चिता कैंप, ये चिता कैंप के 117 है। ये 117 के जो है ये पूरे प्रॉपर्टी कार्ड है। आप देख सकते हैं ये 117 के जो है पूरे प्रॉपर्टी कार्ड है, जिसमें आप एक दो पेपर आप बता सकते हैं कि इसमें शेडकरी लिखा हुआ है। अच्छा, आप बता सकते हैं ये डॉक्यूमेंट्स में पूरा जो है शेडकरी लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। इसमें बीएमसी मुंबई महानगर पालिका का नाम कहीं पे भी नहीं है। ओके सिराज भाई जी। फिर ये बंच हम क्या करते हैं, ये बंच को पूरा जो है हमारा पर्सनली हमारा पैसा है, पर्सनली हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिर ये बंच को हम 2 सेट बनाते हैं। 2 सेट बनाने के बाद जो है एक अपने पास रखते हैं और एक सेट जो है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को देते हैं। डीपी डिपार्टमेंट में हम हैंड ओवर करते हैं। डीपी डिपार्टमेंट से फिर ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है कलेक्टर को जाते हैं। फिर वहां से जाने के बाद इसके ऊपर काम होता है, वर्क होता है। काम होने के बाद सिराज भाई ये लास्ट वर्क जो है हमारी जो मैडम जो थी जो कलाटी जो थी हमारी, वो सर्कल ऑफिसर जो है वो टिपरे मैडम थी। वो टिपरे मैडम थी। टिपरे मैडम के बाद में कहीं ना कहीं जो है फिर जो ऑफिसर जो सर्कल है वो हमारे यहाँ के जो है एरिया के जो है वो चेंज हुए। राजशेखर बोलकर जो है वो अधिकारी आए। वो अधिकारी को जाकर हमने ये सारे जो डॉक्यूमेंट जो है बीएमसी मुंबई महानगर, पहले हमने क्या किया, बीएमसी मुंबई महानगर पालिका को दिया, वहाँ पे डिस्पैच किया, इंक्लोजमेंट किया, एक कॉपी उनको दी, एक कॉपी हमने हमारे पास लेकर आ गए। अब बीएमसी मुंबई महानगर पालिका अगर ये भेजती तो जाने में कम से कम ये पेपर जाने में 1 महीना का प्रोसेस उसको चले जाता। तो कहीं ना कहीं ये चीज डिले ना हो बोलकर, अच्छा, आज भी मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं
कि हमारा जो ऑफिसर सर्कल जो था, जो कलाटी जो था, वो राजशेखर था। उसको हमने ये जाकर जो है डॉक्यूमेंट्स पूरा हैंड ओवर किया। अच्छा, हमने दिया, बाकायदा बीएमसी का लेटर के साथ में दिया। वो उसको देते हुए हमने, हमारी ये फोटो भी है, मैं आपको फोटो भी दूंगा। तो उसको फोटो देने के बाद ये पेपर का काम मैं आपको कहां तक बता रहा हूं सिराज भाई, आप देख सकते हैं ये काम जो है लास्ट काम जो है हमारा 27 तारीख पहला महीना 2023 में एंडिंग हो गया। हाँ, ये पूरा पेपर हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद में जो है जो राजशेखर जो है चेंज हो गए। चेंज होने के बाद जो ये पेंडिंग जो काम जो है पूरा रुक गया। ये पेंडिंग काम जो पूरी तरह स्टॉप हो गया। स्टॉप होने के बाद जो है हम लोग परेशान हो गए कि अब क्या करना है, क्योंकि कोविड का भी मसला था। हाँ, लगभग खत्म होने की कगार पे। हाँ, और कोविड में हमने हमारी जान को जोखिम में डालकर हमारे एडवोकेट फरीदुल हसन साहब के साथ में जान को जोखिम में डालकर जो है हमने हमारे एरिया का जो डॉक्यूमेंट्स का जो काम जो है वो जिम्मेदारी के साथ में हमने करने की जो है पूरी कोशिश की। फिर कहीं ना कहीं हमको जो निराशा आ गई। अब किसका प्रेशर था अल्लाह बेहतर जाने, किसकी इस काम के पीछे गंदी नज़र थी अल्लाह बेहतर जाने, किसकी हमारे चिता कैंप के ये आने वाले ये डॉक्यूमेंट्स के काम के ऊपर किसकी बुरी नजर लगी मुझे नहीं पता सिराज भाई। ये काम कहीं ना कहीं पूरी तरह स्टॉप हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा दिल, हमारी नीयत साफ थी। मेरी दिल और मेरा नीयत जो है पूरी तरह साफ था। 23 तारीख दूसरा महीना 2022 को मेरा टाइम पीरियड जो है खत्म हो गया, समाप्त हो गया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रहा कलेक्टर डिपार्टमेंट के पास जाते जाते क्योंकि पूरा प्रोसेस कलेक्टर डिपार्टमेंट का अटका पड़ा हुआ था वहाँ ये पर। कलाटी का काम था, ये कलाटी का काम था, कलाटी तहसीलदार का काम था, कलाटी का काम था, सर्वेवर का काम था। ये काम स्टॉप हो गया। निराशा आ गई हमारे को कि यार अब क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एरिया के मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि शायद बोलना अच्छी बात नहीं है, तो समझो काम पूरा स्टॉप हो गया। उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर सच्ची लगन थी मेरे एरिया विकास को लेके, डेवलपमेंट को लेके काम करने के लिए। तो एक मोड़ ऐसा आया कि मेरा पूरा टाइम पीरियड ख़त्म होने के बाद जो है पूरा 2023 जो है पूरा ख़त्म होने की डगार पे जो है कहीं ना कहीं मैंने शिवसेना ज्वाइन किया। अब शिवसेना मैंने ज्वाइन किया तो अल्लाह की मर्जी थी। अब अल्लाह की क्या मसलियत है, अल्लाह की क्या मर्जी थी, अब मुझे पता नहीं। एक बार, दो बार, तीन बार मैं चीज़ को इग्नोर करते गया, पर कहीं ना कहीं मैंने बहुत उम्मीद के साथ में और बहुत हिम्मत के साथ में जो है मेरे एरिया का आगे डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए जो है मैंने शिवसेना को मैंने ज्वाइन किया। मैंने शिवसेना में ज्वाइन होने के बाद मेरे कुछ 5 मुद्दे थे माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे जब मेरे ज्वाइन होने के टाइम से। तो मेरे जो टर्म्स ऑफ कंडीशन जो थे मेरे चिता कैंप के इलाके के डेवलपमेंट को लेकर, काम को लेकर मैंने उनके सामने रखा। तो हमारी जो टर्म्स ऑफ कंडीशन थी मैंने जो उनके सामने कुछ बताए थे। हाँ, तो मैंने उनके सामने रखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बात से मुतासिर हुआ। अच्छा, कि उन्होंने मुझे कमेंटमेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह आप ज्वाइन करो। आपको ज्वाइन करने के बाद जो है आपके जितने भी जो एरिया के जो काम से, जो डेवलपमेंट के जो काम हैं हम वो करेंगे। आपको हम फंड्स भी देंगे ताकि आप अपने एरिया की जो गली गटर्स, नाले वगैरह जो है, जो भी जो आप काम कर सकते हैं, जो सुधारने का जो काम कर सकते हैं, आप वो सुधारने का भी आप काम करो। तो मुझे एक हिम्मत आई, एक आश्वासन मिला मुझे कि हाँ, मुख्यमंत्री का आश्वासन बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। और मैं चिता कैंप से एक छोटा सा, अदना सा, एक सीएम के साथ में बैठना और बैठ के जो है बात करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे आश्वासन दिया गया और मैंने जो बातें हिम्मत के साथ में मैंने उनके सामने बातें रखा, मुझे हिम्मत के साथ में आश्वासन दिया गया कि इंशाल्लाह होगा। और मैं बहुत जज्बे के साथ में जो है शिवसेना पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सिराज भाई मेरे कुछ काम थे जो मैंने आपको बताया, वो मैं आगे इंशाल्लाह जो हमारी जो इंशाल्लाह जो इंटरव्यू होगा उसमें मैं आपको खोल के बताऊंगा। मगर उसमें ये एक काम ऐसा था
जो ज्वाइन होने के बाद में मैंने सर को कहा कि सर कुछ काम ऐसे थे, मैंने आपको वो जो बातें मैंने आपके सामने रखी थी उसमें से एक काम ये था, जो हमारे जो चीता कैंप का जो डॉक्यूमेंट्स का जो काम था, जो हमारे जो चीता कैंप का जो डॉक्यूमेंट्स का जो पेपर अधूरा था, जो हमारे जो चीता कैंप की जमीन पे जो है ट्रांसफर होना था, और ट्रांसफर होके जो उसमें बीएमसी मुंबई महानगर पालिका का मालिकी हक वहां पे आना था, वो काम जो है पेंडिंग था। तो जिसमें ये प्रोसेस मैंने हमारे माननीय वो टाइम पे वो माननीय उप मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने सडनली जो है सारे पेपर को मेरे देखे। उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे? हाँ, उस टाइम पे वो मुख्यमंत्री थे। उन्होंने पेपर को देखे, तो वो टाइम पे पेपर को देखने के बाद जो है ये शिवसेना का जो लेटर हेड मैंने इस्तेमाल किया। अच्छा, ये आपके अपने नाम का जो लेटर आपने जी जी, जो शिवसेना का जो लेटर जो है मैंने ये इस्तेमाल किया था। ये लेटर को मैंने शिंदे साहब को बताया, शिंदे साहब ने ये लेटर को देखकर जो है हमारे जो कलेक्टर साहब है, जो बांद्रा में जो कलेक्टर रहते हैं, तो बांद्रा में कलेक्टर को फोन किया, फोन करके बोले, बाकायदा मेरी आंखों के सामने है, बोले कि माझा नगर सेवक है शाहनवाज शेख, इसका क्या डॉक्यूमेंट्स का जो मराठी में बोले, मराठी तो मुझे नहीं आती, मैं माफ़ी चाहता हूँ, कि इनका जो भी डॉक्यूमेंट्स का जो काम है जो चीता कैंप से रिलेटेड को लेकर, उसका ये काम जो है वो आपके पास आएगा, आप उसका ये काम करके दीजिए और आप मुझे बताइए इसको कब भेजना है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे बताया, फ़ोन पे बात करने के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिए। तो टाइम देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एडवोकेट फरीदुल हसन साहब के साथ में हम वो जगह पे बांद्रा में 10वें माले पे गए। जाने के बाद हमने उनसे मुलाकात की, पूरा पेपर वर्क हमने बताया, स्टार्ट से लेके लास्ट तक हमने क्या काम किया। ये फाइल मर गई थी, क्लोज हो गई थी। ये फाइल जो है मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आज जो लोग जो दावा कर रहे हैं ये काम हमने किए, ये काम करने की उनकी अगर मैं बोलूं तो हैसियत नहीं थी। कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जब उन्होंने थे तो उनका चीता कैंप के लोगों के ऊपर और इस नगर सेवक के ऊपर उनका एहसान है कि उनके फोन के बोलने के बाद ये पूरी फाइल को जो है प्रोसीडिंग में एकदम फास्ट ट्रैक पे लिया गया। ओके, ये मुख्यमंत्री साहब के कॉल पे के बाद भाई जो हकीकत है मैं वही बोलूंगा ना। ओके, हाँ, क्योंकि 2 साल का पीरियड जो गया वो फाइल बंद पड़ गई, बंद पड़ा। भाई हमने कोविड में कितनी तकलीफें उठाई, हमको पता है। हमने हमारी जान जोखिम पे रख के हमारे चीता कैंप के लोगों के लिए, अवाम के लिए हमने ये फैसला किया कि नहीं, आज ही अगर ये टाइटल क्लियर होगा, जमीन का नाम होगा, तो आने वाले हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे चीता कैंप के लोगों का भविष्य अच्छा होगा जी। फिक्र थी ना, लगन थी। तो हमने 10वें माले पे जाके हमारे जो कलेक्टर है, कलेक्टर साहब से मिले, पूरी प्रोसीडिंग बताए हमने और फरीद भाई ने कि हमने स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमने क्या काम किया। फिर उसके बाद में उन्होंने जो उनके जो ऑफिसर जो सर्कल है के जो ऑफिसर है जो है उनका डेजिग्नेशन तो मुझे नहीं पता है, युवराज बांगर सर बोल के, वो भी कलेक्टर है। अच्छा, असिस्टेंट कलेक्टर। हाँ हाँ, मेरे मोबाइल में उनका नंबर है, असिस्टेंट कलेक्टर। उनके पास हमको भेजे। उनके पास भेजने के बाद फिर हम उनके पास भी गए, जाके अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बात की है, पूरी चीज हमने बात की। पर कलेक्टर साहब ने जब उनको कॉल किए ना, तो उनको ये कॉल करने टाइम पे ये अल्फाज थे कि सीएम साहब ने खुद रिकमेंड किया है, खुद रिकमेंड, यानी बोलते ना कि उन्हें बोला कि शिंदे साहब का कॉल आला होता है कि ऐसा ऐसा काम पेंडिंग है, प्रोसेस है, तुम्ही जरा सांगा, तुम्ही जरा बघा, तुम्ही देखा, तुम्ही कि क्या काम है, खुद उस चीज को ध्यान दो, करो पूरा, और उसको जो है करके देने के लिए पूरा बोलो बोल के। तो उनके पास हम युवराज बांगर साहब के पास गए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। और फिर उसके बाद में पूरा पेपर देखा, तो पेपर देखने के बाद उन्होंने बोला कि ये पूरा काम जो है तहसीलदार का है, कलाटी का है। अच्छा, फिर उन्होंने जो है तहसीलदार साहब को जो है, क्योंकि हमको पता क्या तहसीलदार साहब का काम है, हमको पता था जी। मगर कहीं ना कहीं सीएम साहब सोर्स लगाना था आपको, जरिया लगाना था, एक जरिया एक लगाना था, वसीला लगाना था। क्योंकि हम जो है उनको कलाटी को तो फोन एक सीएम साहब के पास जाएंगे तो सीएम साहब तो कलेक्टर को ही फोन करेंगे बराबर, क्योंकि कलेक्टर होता है। तो सीएम साहब जो है अपने डेजिग्नेशन के हिसाब से, अपने पावर के हिसाब से कलेक्टर को ही फोन करेंगे। तो हमको एक प्रेशर बनाना था, प्रेशर डालना था, वो हिसाब से हमने सारा काम हमने ज्वाइन होने के बाद में जो है हमने किया। तो वहाँ के जो ऑफिसर है, जो
तहसीलदार जो साहब है हम्म, दिलीप राव साहब को उन्होंने फोन किया। ओके। दिलीप साहब राव साहब को फोन करने के बाद बोला कि ये काम कितना टाइम लगेगा। हम्म, तो उन्होंने सबसे पहले हमको, सर मेरे पास आप भेजो, मेरे पास फाइल नहीं है। हम्म, क्या बोले उन्होंने, मेरे पास फाइल नहीं है। जबकि कलेक्टर डिपार्टमेंट में अपना तहसीलदार डिपार्टमेंट में जो फाइल जो है हम्म, ये रखी हुई थी सिराज भाई, अफसोस के साथ बोलेंगे, ये फाइल को फिर वापस ढूंढने के लिए 3 महीना गया। अच्छा। जबकि दिलीप राव साहब के रहते हुए ये फाइल को ढूंढने के लिए 1.5 महीना गया। जो मैंने आपको बोला कि लास्ट फाइल मैंने जो है जो हमारे जो ऑफिसर जो सर्कल है जो राजशेखर साहब, हमने उनको ये फाइल हमने उनको दी थी। अब वो राजशेखर साहब का हो गया बदली। अच्छा। उसके बाद में दूसरी मैडम आई, कुलकर्णी मैडम सर्कल ऑफिसर, उसको उनको 2 चार्ज मिला था, उनसे तो कभी हमारी मुलाकात हुई नहीं। हुई नहीं। कभी वो वहाँ पे वो चार्ज में जो है जाके बैठते थे। ये पहले की बात बता रहा हूँ मैं। फिर हमने दिलीप राव साहब के पास गए तो दिलीप राव साहब ने जो है इसको पेपर को ढूंढने में 3 महीना लगा दिया। अच्छा। मगर उनका पूरा साथ दिया। फिर 3 महीना पेपर में लगने के बाद फिर इसके ऊपर उन्होंने जो है वर्कआउट किया, काम करना जो है इसके ऊपर जो उन्होंने वर्कआउट किया, इसके ऊपर उन्होंने जो है काम करना स्टार्ट किया। और हमको उन्होंने आश्वासन दिलाया कि कहीं ना कहीं वो जल्दी से ये काम को जो है अंजाम दे देंगे। फिर वहां पे 6 महीना लग गया। अच्छा। 2024 पूरा ऐसे ही खत्म हो गया। फिर मैंने जो है, अब मैं सीएम साहब को तो बोल दिया था, मैं बार बार सीएम साहब के पास जा नहीं सकता ये मुद्दे को लेके बात करने को लेके। फिर कहीं ना कहीं मैंने जो है हमारे सचिन जोशी साहब जो है जो पूरे नगर सेवक लोग का जो है पूरा काम देखते हैं, अच्छा। हमारे सचिन जोशी साहब जो है उन्होंने फिर वापस युवराज बांगड़ साहब को जो है कॉल लगाए। फिर उन्होंने वापस जो है तहसीलदार को फोन लगा के, मैं बोलता हूँ भाई इतना चढ़े उनके ऊपर पूछने की बात नहीं, प्रेशराइज किया उनको, इतना प्रेशराइज किया, इतना दबाव डाले। और शिंदे साहब ने अपना जोशी साहब ने डायरेक्टली ये वर्ड इस्तेमाल किए, अगर उसको काम करने में इंटरेस्ट नहीं है तो बोल, उसको मैं बदली कर देता हूँ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक प्रेशर आया। प्रेशर आने के बाद जो है उन्होंने पूरा फाइल को ढूंढने के बाद जो है ये काम इतना फास्ट ट्रैक पे हुआ कि कुछ उनको ऑर्डर्स इशू करने थे। उन्होंने एक के बाद ऑर्डर इशू करना चालू किया। और ऑर्डर इशू करने के बाद सिराज भाई, मैंने ये विषय के ऊपर, ये मुद्दे के ऊपर जब हमें इंडेक्स 2 हासिल हुआ था जी, क्योंकि पहली सीढ़ी थी, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ, तो वो टाइम पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था ओके। और उसमें कुछ रिपोर्टर्स लोग को बुलाया था। उनके जरिए मैंने मेरे चिता कैंप के अवाम तक ये बात को पहुंचाई थी कि हमको पहली परवानगी मिल गई, हमको इंडेक्स 2 हासिल खुशी हुआ था, खुशी हुई। तो ये पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस जो है, मैंने किसी भी पत्रकार को नहीं बुलाया, कोई भी रिपोर्टर को नहीं बनाया, मैंने खुद से, आपने भी वो मेरा वीडियो देखा था, आपने भी वो वीडियो, मेरा जो वीडियो जो था वो वीडियो जो मैंने चलाया था, वो वीडियो जो है बहुत सारे रिपोर्टर्स लोगों ने अपने अपने चैनल पे चलाया था। वो रिपोर्ट क्या थी, वो न्यूज क्या थी? वो न्यूज ये थी कि माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब का प्रेशर पड़ने के बाद, सचिन जोशी साहब का प्रेशर पड़ने के बाद, राहुल शोवाले साहब का, हमारे माननीय लाड़के जो है राहुल शोवाले साहब का जो है, खासदार साहब का जो है प्रेशर पड़ने के बाद हमको तहसीलदार से जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चिता कैंप के लोगों के लिए मैंने खुशखबरी दी। और वो खुशखबरी ये थी कि इज्जु मंतशा वो जिल्लु मंतशा, अल्लाह जिसको इज्जत देने पे आता है ना तो अल्लाह उसको इज्जत देके रहता है। तो मेरे चिता कैंप की जो सच्ची लगन और सच्ची जो मेहनत थी ना, उसका जरिया जो है ना, अल्लाह ने ना मुझे ये ऑर्डर कॉपी जब मेरे को हासिल हुई, वो ऑर्डर कॉपी जब हासिल हुई ना, तो मैंने मेरे चिता कैंप के लोगों के लिए खुशखबरी दिया कि हमको 7/12 पे चढ़ाने की परवानगी कलेक्टर से मिल गई, तहसीलदार से मिल गई। उसके बाद कराटी का काम आता, ये हमारे को जो है ऑर्डर जो है इशू हो गया है। और मैंने चिता कैंप के लोगों को वीडियो के जरिए मैंने जो है खुशखबरी दी। और खुशखबरी देते हुए जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं मेरे चिता कैंप के लोगों को भी ये कहना चाहता हूं कि मेरे चिता कैंप के जो जितने भी जो पॉलिटिकल के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल से जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, जो अलग अलग पार्टी से जितने भी जो ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, और मेरे चिता कैंप के जितने भी जो सोशल वर्कर जो लोग हैं, अच्छे सोशल वर्कर लोग जो हमारे चिता कैंप के लिए जो है काम करते हैं, और चिता कैंप के भी अवाम को भी जो है पूरी तरह जो है
चिता कैंप की अवाम को भी जो है पूरी तरह जो पता है ये काम किसने किया है। तो सबसे पहले इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है, इज्जत देने वाली जात अल्लाह की है। जब ये ऑर्डर कॉपी हमको मिली सिराज भाई, तो ये ऑर्डर कॉपी में जो है सबसे पहले आप देख सकते हैं शाहनवाज शेख, शाहनवाज शेख का नाम सिराज भाई आप बताएंगे जी, आप देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। ऑर्डर कॉपी पे आपका नाम ये मेरी ऑर्डर कॉपी नहीं है ना, मेरे घर की ऑर्डर कॉपी है, ये मेरे घर की बनाई हुई कॉपी नहीं है, ये तहसीलदार की कॉपी है, तहसीलदार कुर्ला मुलुंद। जी, आप देख सकते हैं ये तहसीलदार, ये अपना तहसीलदार का ऑर्डर है। ये ऑर्डर कॉपी पे जो है अल्लाह ने मेहनत, हमारी मेहनत रंग लाई। अल्लाह ने ये ऑर्डर भी जो है ना मेरे नाम के जरिए निकाला। हमारे चिता कैंप के जो भी सोशल वर्कर लोग हैं, जो भी रिपोर्टर लोग हैं, जो भी अपना जो है अलग अलग पार्टी से पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, अगर ये ऑर्डर कॉपी मांगेंगे, ऑर्डर कॉपी लेटर डाल के, आरटीआई डाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है शाहनवाज शेख का नाम ही ऑर्डर कॉपी पे मिलेगा। बहुत ये ऑर्डर कॉपी होने के बाद सिराज भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर हो गया। ऑर्डर होने के बाद कहीं ना कहीं फिर वापस हम आते हैं तहसीलदार के पास। फिंगर का इशू था। अच्छा। मैं एक दिन फरीद भाई हम एक दिन कंटिन्यू 6 दिन 7 दिन हम कंटिन्यू गए। एक दिन ऐसा आया कि सिस्टम पे जो है कलेक्टर साहब का जो है फिंगर लग गया। फिंगर होने के बाद जो है ये ऑर्डर पूरी तरह पास हो गया क्योंकि उनको एक परवानगी रहती है, उन लोग का एक सिस्टम रहता है, एक प्रोसेस रहता है कलेक्टर का। ये परवानगी होने के बाद जो है सिराज भाई ये प्रॉपर्टी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 7/12 पे आ गई। इसमें टोटल जो है 117 है। टोटल 117 है। टोटल 117 में 45 जो है सर्वे नंबर की 45 जो सर्वे नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह वो 7/12 पे आ चुके हैं। तो हर एक के अंदर भी कुछ है ना? जैसा जो पेपर का स्क्रूटनी होते होगा, जैसा ऐसा पेपर के ऊपर काम होता होगा, अलग अलग सर्वे नंबर के ऊपर काम होता रहेगा, उसके ऊपर ऑर्डर होता होगा। जैसा ऐसा ऑर्डर होता होगा पास हो जाएगा, वैसा वैसा वो एक एक सर्वे नंबर पे जो है 7/12 का जो है नाम जो है चढ़ना चालू हो जाएगा। तो हमारे लिए सबसे पहली खुशखबरी ये है कि ये उसका फेरफार है। ओके, ये फेरफार कॉपी है उसका, जिसका सर्वे नंबर सीरियल नंबर जो है ना अपना सिराज भाई 509 है। ओके, ये इसमें 45 सर्वे नंबर है। ये फेरफार के ऊपर ही जो है आपका जो है 7/12 जो है तैयार होएगा। आप देख लिए फेरफार मैं दिखा दूं जी आगे। उसी तरह जो है ये फेरफार के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी 45 कॉपी है जो इस पे चढ़ी थी, जो इसके जरिए बिल्कुल इस पे चढ़ी है, जिसपे ऑर्डर हो गया है। इस पे जो है पूरी तरह जो है 7/12 पे जो है अपना बीएमसी मुंबई महानगर पालिका का काम जो है मालिकाना वो बता दिया, मालिकाना हक बता दिया है। 45 आ गए। अब हमको जो है 72 जो है वो पूरी तरह 72 या 74 समथिंग कुछ फिगर 74 कुछ बचे हुए, जिसमें 2 का प्रॉपर्टी कार्ड पे आ चुका है ना? नहीं है ही नहीं। अच्छा, वो प्रॉपर्टी कार्ड उसका जो है ही नहीं। बाकी अपने पास बचे 72। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो उसके हबीब के सदके दुफल में वो 72 पेपर भी जो है बीएमसी मुंबई महानगर पालिका के 7/12 पे आ जाएगा। हाँ, आधा आ गया है तो आधा आ जाएगा। फिर ये जो है 45 जो है पूरे ये प्रॉपर्टी कार्ड है जो अभी लेटेस्ट जो अभी आए हुए हैं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं आगे ये बताता हूँ कि ये सबसे पहले 7/12 पे हमारे जितने भी जो पेपर्स जो है वो धीरे धीरे जो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7/12 पे आ जाएंगे। तो मेरा ये सबसे पहला काम हमारा जो प्रॉपर्टी हमारा टाइटल क्लियर होना अल्हम्दुलिल्लाह उसके हबीब के सदके तुफिल में, अल्हम्दुलिल्लाह सिराज भाई अल्लाह उसके हबीब के सदके तुफिल में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं फरीद भाई के जरिए जो है मुझे एडवोकेट फरीदुल हसन के जरिए जो है मुझे ये जरिया अल्लाह ताला ने मुझे बनाया। क्योंकि कहीं इससे पहले अगर अल्लाह चाहता तो कहीं एमपी, कहीं एमएलए, कहीं नगर सेवक थे, अल्लाह उनसे भी ये काम ले सकता था। तो मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मेरे जरिए जो है ये चिता कैंप का काम जो है अल्लाह ने करवाया। और साथ ही साथ मैं मेरे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे जो सचिन जोशी सर हैं, हमारे माननीय राहुल शिवाले साहब हैं और एडवोकेट फरीदुल हसन साहब का, और
हमने जो काम किया है, हमारे साथ में जो लोग भी जुड़ के जो काम किए हैं, मैं उन अधिकारियों का जो जो डीपी डिपार्टमेंट से जो प्रदीप टांडल साहब है, जो दिलीप राव साहब है, जो हमारे जो कनाटी है, जो दिलीप राव साहब, और उनके जो साथ में जो ऑफिसर जो सर्कल है विनायक साहब, और मैं पल्लवी मैडम साहब का, और अभी कंसल्ट ऑफिसर का जो है, उन सबका जो है मैं चिता कैंप के अवाम की तरफ से और मेरी तरफ से जो है तहे दिल से जो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये सारा जो काम जो है प्रोसीडिंग में हमारा साथ दिया, जिसका आज नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चिता कैंप की जमीन का टाइटल क्लियर हो चुका है, और आने वाला जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमको रास्ता जो है पूरी तरह जो है क्लियर हो चुका है। और इसी तरह आने वाले वीडियो में इंशाल्लाह सिराज भाई, अब इसके ऊपर माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे जो है क्या काम करने वाले डेवलपमेंट से रिलेटेड, उससे मैं आपको सारी डिटेल जो है इंशाल्लाह मैं दूंगा। और मैं आपका भी और आपके चैनल का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, और आपके कैमरेमैन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये नाचीज की बात जो है आपके चैनल के माध्यम से आपके मेरे चिता कैंप के अवाम तक, पॉलिटिकल लोगों तक और सोशल वर्कर लोगों तक आपने पहुंचाने का काम किया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, जिस तरह से शाहनवाज शेख ने कहा, बहुत सारी बातों का इन्होंने खुलासा किया। हम एक बात को बिल्कुल आसान लहजे में अगर समझाना चाहें तो वो ये है कि जिस जगह पर हम रहते हैं, जो ये चिता कैंप की जो ज़मीन है, इस ज़मीन पर मालिकाना हक ना तो बीआरसी का था ना तो बीएमसी का था। ये दोनों के बीच में एक ऐसी जगह थी जिस पर किसी का मालिकाना हक साबित नहीं हो पा रहा था, लेकिन होना था किसी का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। उस चीज़ को सबसे पहले शाहनवाज शेख और इनकी टीम ने, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि एडवोकेट फरीदुल हसन साहब ने उस चीज को बिल्कुल बारीक बीनी से लेते हुए पहले तो पेपर को जिंदा किया और ये पता लगाया कि ये जमीन है किसकी, और उसके बाद उसका 7/12 के उतारे पर जो नाम चढ़ाने का जो काम किया वो शाहनवाज शेख ने किया। यानी अब चिता कैंप की जो जमीन है वो बीएमसी के 7/12 पर आ चुकी है, और उसका ऑर्डर भी इन्होंने बताया कि किस तरह से तलाटी से, कलेक्टर से, कहां जाकर इन्होंने वो चीज को देखा और उस चीज को जिंदा करने का काम किया। इसके पीछे इनकी मेहनत, एक लंबा प्रोसेस गुजरा है, इनके पूरे नगर सेवक का कार्यकाल गुजरा है, और फिर उसके बाद भी शिंदे साहब से जब ये जुड़े, उनकी पार्टी से जुड़े, तो उनका सोर्स लगा, और फिर उसके बाद जाकर ये टाइटल अब क्लियर हुआ। 45 जो कि सर्वे नंबर है वो आ चुका है। हर सर्वे नंबर के अंदर 10 लोगों के भी मेरे ख्याल से शाहनवाज कुछ नंबर आते हैं, सीटीएस में आते हैं, एक सीटीएस में 10 नंबर सर्वे नंबर 15 नंबर। तो यहाँ पर इन्होंने ये जो पूरी मेहनत की है, 45 नंबर्स अब चढ़ चुके हैं, अब कुछ 72 नंबर बचे हैं, इंशाल्लाह वो भी प्रोसेस में है, और बहुत जल्द जो 117 के करीब का कुछ ये फिगर बताया जा रहा है वो सारा के सारे का 7/12 का उतारा हो जाएगा। और ये टोटल प्रॉपर्टी जो है ये हमारी 53 एकड़ 18 गुंठा जमीन है, जिसमें वार्ड नंबर 145, वार्ड नंबर 143 दोनों शामिल है। तो हमने पूरे टोटल चिता कैंप के लिए काम हुआ है। बिल्कुल, ये पूरे चिता कैंप के विकास की तरफ, हालांकि हम डेवलपमेंट अगर करना भी चाहें, यहाँ किसी बिल्डर को लाना चाहे या एसआरए स्कीम लानी चाहे, तो वो तब तक नहीं आती थी जब तक इस जमीन का टाइटल क्लियर नहीं हो रहा था। अब जब शाहनवाज शेख और इनकी टीम ने इस टाइटल को क्लियर कर दिया है, अब इनका कहना है आगे और भी इनके पास प्रोजेक्ट है, अगर इन्हें फिर से मौका मिलता है तो फिर ये काम को इतनी तेजी से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पूरे पेपर्स इनके पास है, पूरे 7/12 का उतारा पर बीएमसी के प्रॉपर्टी पर नाम आ चुका है। अब अगर एसआरए स्कीम लाना है या बिल्डर को लाना है तो उस चीज को लाने में बहुत सारी आसानी इनके सामने आ इसके ऊपर जो है डेवलपमेंट, और इंशाल्लाह इस चीज को लेकर बहुत जल्द हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। और बहुत सारे डेवलपमेंट के काम अब क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग में है, जो कि अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के आश्वासन के साथ इन्होंने जिस प्रस्ताव को रखा है, वो सारे प्रस्ताव को लेकर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत अब लंबी हो चुकी है, बहुत सारी बातों का खुलासा हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।